अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट की बात करेंगे। द डॉट product remains unaltered by changing the order of the multiplying vector। कम्यूटेटिव लॉ कहता है द डॉट प्रोडक्ट रिमेन अनअल्टर्ड, डॉट प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट प्रोडक्ट सेम रहता है। कैसे? बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द मल्टीप्लाइंग वेक्टर। यानी जब आप इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो ऑर्डर चेंज करने पर इसकी ओवरऑल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मैथमेटिकली हम बात करते हैं ए डॉट बी, इसमें ए पहले है बी बाद में, बराबर है बी डॉट ए के, इसमें बी पहले आ गया और ए क्या हो गया बाद में। तो हमें यह साबित करना है कि ए डॉट बी, हमें यह साबित करना है कि ए डॉट बी बराबर होता है किसके? ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। हमें क्या करना है? ये प्रूफ करके बताना है। तो यहां हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और दूसरा क्या है? वेक्टर बी है। तो अब मैं आपको ये डायग्राम जो है मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। देखें, हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये हमारे पास जो है वो वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है और ये क्या है? वेक्टर बी है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या है? थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं? हम प्रोजेक्शन लेते हैं ना। डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ लिया ना हमने। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं? प्रोजेक्शन लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या इसका प्रोजेक्शन है, जिसे हम लिखेंगे बी ए। बी ए को कैसे रीड किया जाता है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। बी ए को कैसे रीड किया जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। तो ये हमारे पास जो है वो डायग्राम बनी। अब इसके चारों कोनों को मैंने नाम दे दिया एक्स वाई जेड। क्या नाम दे दिया? एक्स वाई जेड। हो गया भाई, ये डायग्राम बनी। ओके, फिर मैंने यहां कहा बाय द डेफिनेशन, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है ना, तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी ए के। यानी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूरा लेना है और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर पर कितना प्रोजेक्शन पड़ता है। पहले ए डॉट बी है ना, उसमें एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूरा लेना है और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर पर कितना प्रोजेक्शन पड़ रहा है वो हमें लेना है। तो ए डॉट बी किसके बराबर है? ए बी ए के। ए डॉट बी बराबर किसके? ए पूरा लिया और बी का प्रोजेक्शन कितना पड़ता है वो लिया। ऐसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। फिर मैंने यहां लिखा इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ट्राइंगल एक्स वाई जेड की बात हो रही है। तो ट्राइंगल एक्स वाई जेड में हमें दो चीजें मालूम है, एक कहलाता है बेस, एक कहलाता है हाइपोटेनस। प्रोजेक्शन मालूम है और वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड मालूम है। बेस मालूम है और हाइपोटेनस मालूम है। हमेशा याद रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के सामने जो होता है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर जिसके मुकाबले में 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना, देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा, 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो बेस होता है और बाकी जो रह जाता है वो क्या है? हाइपोटेनस। तो हमें बेस मालूम है और हमें मालूम है हाइपोटेनस। साइन कॉस और टेंजेंट, साइन कॉस और टेंजेंट में से कौन सी चीज निकाल सकते हैं? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो मालूम ही नहीं है, साइन नहीं निकाल सकते। दूसरा आ जाता है टेंजेंट। टेंजेंट किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो मालूम ही नहीं है। सिर्फ कॉस थीटा एक ऐसी चीज है जिसमें परपेंडिकुलर का जिक्र नहीं है। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन, कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा किसके बराबर है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मैंने यहां लिखा बेस बराबर है किसके? बी ए के और हाइपोटेनस बराबर है बी के। बी यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो बी ए बराबर हो जाता है, बी ए बराबर हो जाता है किसके? बी कॉस थीटा के। मैं क्या करने जा रहा हूं इक्वेशन 1 में? इक्वेशन 1 में बी ए की जगह इसकी वैल्यू रखता हूं, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बी ए की जगह मैंने इसकी वैल्यू रख दी है, बी ए की जगह लिखते हैं बी कॉस थीटा। यानी ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। इसे मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब जो है वो सेम यही डायग्राम है हमारे पास। इसमें हमने सिर्फ क्या किया है? देखो भाई, यहाँ क्या था? बी का प्रोजेक्शन ए पे लिया था ना, अब क्या करते हैं? इसी ए का प्रोजेक्शन बी पे ले रहे हैं। बी का प्रोजेक्शन जो था उसको बी ए लिखा था, ए का प्रोजेक्शन जो बी पर है ना उसे ए बी लिखेंगे। इसको कैसे रीड करते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। यहाँ क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। देखो ये डायग्राम है ना, आपको कंफ्यूज कर रही है ना। अब देखो मैंने इसको सीधा करके दिया। एक मिनट, कैमरा फोकस कर लेते हैं हम। वही चीज हो गई, देखो बिल्कुल सीधी सीधी हो गई। ए का प्रोजेक्शन किस पे पड़ रहा है? बी पे पड़ रहा है। सेम यही है। तो डायग्राम इस व्यू में थोड़ी सी आपको परेशान लग रही थी, लेकिन उल्टा करो तो सेम यही डायग्राम बन जाती है।
तो हमने कहा बाय द डेफिनेशन, अब क्या है बी डॉट ए ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं बी डॉट ए डॉट बी बराबर था ना, ए डॉट बी बराबर था ए बी ए के, तो बी डॉट ए किसके बराबर है बी ए बी, यानी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूरा लेना है और दूसरे का प्रोजेक्शन, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूरा लिया और दूसरे का क्या किया प्रोजेक्शन, इसे इक्वेशन 2 का नाम दिया और इसको भी नाम दे दिया एक्स वाई जेड का नाम दिया, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉस थीटा किसके बराबर है, देखो भाई यहां पर भी देखो एंगल के सामने परपेंडिकुलर मालूम नहीं है, बेस मालूम है और हाइपोटेन्यूस मालूम है, देखो एंगल जहां 90 डिग्री का एंगल है, देखो एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, जहां 90 डिग्री का एंगल बना वो बेस है, बकिया बचा हुआ हाइपोटेन्यूस है, ये मत सोचना कि बेस हमेशा नीचे, भाई आसानी, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जहां आप दोनों में फैसला करो 90 डिग्री का एंगल कहां है, तो 90 डिग्री का एंगल यहां बनता है, यहां नहीं बन रहा, तो जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो बेस है, बकिया जो रहा वो हाइपोटेन्यूस है, तो हमें बेस और हाइपोटेन्यूस मालूम है, लिहाजा cos थीटा निकाल सकते हैं, cos थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस किसके बराबर है ए बी के, हाइपोटेन्यूस बराबर है ए के, ए यहां डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ए बी बराबर हो जाता है किसके ए cos थीटा के, पुटिंग इन इक्वेशन 2 में मैं ए बी की जगह इसकी वैल्यू रख देता हूं, इक्वेशन 2 में मैं ए बी की जगह क्या करता हूं इसकी वैल्यू रख देता हूं, तो ए बी की जगह लिख दिया मैंने ए cos थीटा, अब ये तो सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आगे पीछे का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने ए को पहले लिखा बी को बाद में लिख दिया, तो बी डॉट ए बराबर है ए बी cos थीटा, इक्वेशन 2 इक्वेशन बी का नाम दिया। अब इक्वेशन ए हमें बता रही है कि ए बी cos थीटा बराबर है ए डॉट बी के, इक्वेशन बी कह रही है कि ए बी cos थीटा बराबर है बी डॉट ए के, दोनों को क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग के लिए मैंने आपको बताया था ना, जब दोनों इक्वेशन का एक पोर्शन अगर सेम होता है तो हम दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को क्या करते हैं हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए का ए बी cos थीटा बराबर है किसके ए डॉट बी के, इक्वेशन बी का ए बी cos थीटा बराबर है किसके बी डॉट ए के, हैंस प्रूफ। तो यहां हमने कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया प्रूफ कर दिया, और इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।